क्रोध पर विजय, गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। भूमिका। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक धनिक व्यापारी रहता था जिसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क जाता, जिससे उसके परिवार, सेवकों और व्यापार में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती। उसका नाम विष्णुदत्त था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। विष्णुदत्त को यह विचार पसंद आया और वह बुद्ध के दर्शन के लिए श्रावस्ती के जेतवन विहार की ओर चल पड़ा। अध्याय 1, जेतवन विहार में आगमन। जेतवन विहार में पहुंचकर विष्णुदत्त ने बुद्ध को श्रद्धा से प्रणाम किया और उनसे विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं बहुत जल्द क्रोधित हो जाता हूँ। मेरा क्रोध मेरे परिवार, व्यापार और मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्रोध एक अग्नि है जो पहले क्रोधित व्यक्ति को ही जलाती है, फिर वह दूसरों को हानि पहुंचाती है। परंतु इसका समाधान है। यदि तुम धैर्य रख सको तो मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। विष्णुदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं हर प्रकार का प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तब पहले मेरी एक परीक्षा दो। कल प्रातः सूर्योदय के समय पुनः आना। विष्णुदत्त सहमत हुआ और अपने ठहरने के स्थान पर चला गया। अध्याय 2, बुद्ध की पहली शिक्षा। अगली सुबह विष्णुदत्त जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक आसान प्रश्न पूछा, वत्स, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है? विष्णुदत्त बोला, भगवान, मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरी सांस तेज चलने लगती है और मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। बुद्ध बोले, जब तुम्हें क्रोध आता है तो क्या तुम्हें सुख की अनुभूति होती है? विष्णुदत्त ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, क्रोध आने के बाद मुझे बहुत दुख होता है, मैं बाद में पछताता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि जो चीज तुम्हें दुख देती है उससे बचना चाहिए? विष्णुदत्त सोच में पड़ गया। यह विचार उसने पहले कभी नहीं किया था। बुद्ध बोले, वत्स, क्रोध को नियंत्रित करने का पहला चरण है इसे पहचानना। जब भी तुम्हें क्रोध आए तो स्वयं से पूछो, क्या मैं इस क्रोध में सुखी हूँ? यदि नहीं तो इसे छोड़ने का प्रयास करो। विष्णुदत्त ने इस बात को समझा और अभ्यास करने की प्रतिज्ञा ली। अध्याय 3, एक किसान की कहानी। बुद्ध ने विष्णुदत्त को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान मेरे पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने कहा, भगवान, मेरा बैल खो गया है, मेरी फसल नष्ट हो रही है और मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता क्योंकि यह संसार दुखों से भरा है, परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ कि तुम इन दुखों से प्रभावित न हो। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या ये क्रोध मेरे दुख को दूर करेगा? विष्णुदत्त ने इस कहानी से सीखा कि क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वह समस्या को और बढ़ा देता है। अध्याय 4, अपमान की अग्नि में धैर्य। विष्णुदत्त को बुद्ध की बातें समझ आ रही थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने उसे एक और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, जब विष्णुदत्त यहाँ आए तो उसे कुछ कटु वचन कहना। जब विष्णुदत्त पुनः विहार आया, आनंद ने उसे तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे। ये सुनकर विष्णुदत्त का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पर उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया और गहरी सांस ली। उसने शांति से पूछा, आनंद, क्या तुम्हारे ये शब्द मुझे सुख देंगे? आनंद मुस्कुराया और कहा, नहीं, ये तो केवल तुम्हें क्रोधित करने के लिए थे। विष्णुदत्त ने महसूस किया कि अपमान का उत्तर क्रोध से देना आवश्यक नहीं। वह बुद्ध की ओर मुड़ा और कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि क्रोध केवल मेरी ही हानि करता है। अब मैं इसे छोड़ने का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही ज्ञान है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो स्वयं से पूछो, क्या यह अपमान मेरी शांति छीन सकता है? यदि उत्तर नहीं हो तो क्रोध क्यों करना? अध्याय 5, क्रोध का अंत। विष्णुदत्त ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। जब भी उसे क्रोध आता, वह गहरी सांस लेता, शांत रहता और धैर्यपूर्वक स्थिति को संभालता। कुछ महीनों बाद वो फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, अब मैं क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी पत्नी, मेरे सेवक और मेरे व्यापारी मित्र सभी कहते हैं कि मैं पहले से बहुत शांत और प्रसन्न रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सही मार्ग को अपनाया है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है, इसे समझो, इसे पहचानो और इसे छोड़ दो। विष्णुदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने नगर लौट गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा।
उसने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था और उसके जीवन में सुख शांति का वास हो गया था। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें उसे पहचानना, उस पर विचार करना और धैर्यपूर्वक उसका त्याग करना आवश्यक है। जब हम किसी भी परिस्थिति में शांति और धैर्य रखते हैं तो जीवन अधिक सुखद और सफल हो जाता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सार्थक है जितनी उनके समय में थी। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित ही हम भी विष्णुदत्त की तरह क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 6, क्रोध की जड़ को समझना। कुछ समय बाद विष्णुदत्त फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने बहुत अभ्यास किया और अब मैं पहले से अधिक शांत रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अचानक क्रोध आ जाता है और मैं उसे रोक नहीं पाता। कृपया मुझे और ज्ञान दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई। क्रोध का असली कारण जानना आवश्यक है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अंधे राजकुमार की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी। छोटी रानी से उसे एक पुत्र हुआ जो जन्म से अंधा था। बड़ी रानी इस बालक को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पुत्र राजा बने। एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा, ये बच्चा दुर्भाग्यशाली है, इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। राजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, लेकिन रानी के दबाव में आकर उसने उसे वन में भेज दिया। वर्षों बाद वह अंधा राजकुमार एक महान ऋषि के पास पहुंचा और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हारी दृष्टि तो चली गई, लेकिन यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लो तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। राजकुमार ने पूछा, मुझे क्रोध क्यों आता है? ऋषि बोले, क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हमें किसी चीज की अपेक्षा होती है और वह पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अगर तुम अपेक्षाएं कम कर दोगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा। राजकुमार ने इस शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन में शांति पाली। सीख। बुद्ध ने विष्णुदत्त से कहा, वत्स, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो स्वयं से पूछो, मैं किस चीज की अपेक्षा कर रहा था जो पूरी नहीं हुई। जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि क्रोध की जड़ हमारी स्वयं की अपेक्षाएं हैं, तब तुम्हें क्रोध स्वतः ही कम लगने लगेगा। विष्णुदत्त ने इस पर चिंतन किया और महसूस किया कि उसे अक्सर क्रोध तब आता है जब लोग उसकी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करते। अध्याय 7, क्रोध का उत्तर प्रेम से। एक दिन विष्णुदत्त के व्यापार में एक बड़ा संकट आया। उसके एक कर्मचारी ने बड़ी गलती कर दी जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पहले होता तो वह जोर से चिल्लाता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया। उसने कर्मचारी को बुलाया और शांत स्वर में कहा, तुमने ये गलती क्यों की? कर्मचारी कांपते हुए बोला, मालिक, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने परिवार की समस्याओं में उलझा हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। पहली बार विष्णुदत्त ने महसूस किया कि क्रोध करने के बजाय यदि वह समझदारी से बात करे तो समस्या हल हो सकती है। उसने कर्मचारी को दंड देने के बजाय उसे ध्यान से काम करने की सलाह दी। धीरे धीरे विष्णुदत्त को यह समझ आने लगा कि क्रोध का उत्तर प्रेम और धैर्य से देना अधिक लाभदायक होता है। अध्याय 8, बुद्ध की अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद बुद्ध ने विष्णुदत्त को अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन जब विष्णुदत्त जेतवन विहार आया तो बुद्ध ने आनंद से कहा, जब विष्णुदत्त अंदर आए तो उसे कुछ कठोर शब्द कहना और देखना कि उसका क्या उत्तर होता है। आनंद ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही विष्णुदत्त विहार में प्रवेश किया, आनंद ने कठोर स्वर में कहा, अरे व्यापारी, तुम फिर यहाँ आ गए, क्या तुम्हें शांति नहीं मिली? पहले होता तो विष्णुदत्त क्रोधित हो जाता, लेकिन अब वह बुद्ध की शिक्षाओं को समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आनंद, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहे और मैं उसे न लूं तो वह उपहार किसका रहेगा? आनंद ने उत्तर दिया, वह तो देने वाले का ही रहेगा। विष्णुदत्त ने कहा, तो फिर यदि कोई मुझे अपशब्द कहे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो वे शब्द किसके रहेंगे? बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, अब तुमने सच में क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम्हें कोई क्रोधित नहीं कर सकता क्योंकि तुमने क्रोध को जड़ से नष्ट कर दिया है। अध्याय 9, क्रोध मुक्त जीवन। अब विष्णुदत्त पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने परिवार, व्यापार और समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया। जो लोग पहले उससे डरते थे, अब वे उससे प्रेम और सम्मान करते थे। उसने न केवल अपने क्रोध को नियंत्रित किया, बल्कि दूसरों को भी बुद्ध की शिक्षाएं सिखाने लगा। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। क्रोध पर पूर्ण विजय। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि क्रोध का समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और समझ से होता है। क्रोध पर नियंत्रण के मुख्य सूत्र। 1.
क्रोध को पहचानो, जब क्रोध आए तो पहले इसे समझो। 2. अपेक्षाओं को कम करो, अधिक अपेक्षाएं क्रोध का कारण बनती हैं। 3. गहरी सांस लो, जब भी क्रोध आए गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। 4. उत्तर प्रेम से दो, क्रोध का जवाब क्रोध से मत दो बल्कि धैर्य और प्रेम से दो। 5. अपमान को स्वीकार न करो, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो उसे स्वीकार ही मत करो। जब हम इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम भी विष्णुदत्त की तरह क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्रोध को पकड़ना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की इच्छा से पकड़ने जैसा है। इससे पहले कि आप उसे फेंकें, वह आपको ही जला देगा। गौतम बुद्ध। अध्याय 10, क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास। विष्णुदत्त को क्रोध पर विजय प्राप्त करने के बाद भी अपने अभ्यास को जारी रखना था। बुद्ध ने उसे बताया, वत्स, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो अवसर पाकर वापस आ सकता है। यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो ये फिर से तुम्हारे मन में घर कर सकता है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। विष्णुदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे बताइए कि मैं अपने अभ्यास को कैसे जारी रख सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूँ। यदि तुम इनका अभ्यास करोगे तो तुम्हारा क्रोध कभी वापस नहीं आएगा। अध्याय 11, बुद्ध के बताए 5 अभ्यास। 1. मौन का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक गहरी सांस लो और कुछ क्षण के लिए मौन धारण करो। जब मन शांत हो जाए तभी बोलो। मौन तुम्हारे क्रोध की आग को ठंडा कर देगा। 2. स्वयं को दर्पण में देखो। यदि तुम्हें क्रोध आए तो शीशे में जाकर अपना चेहरा देखो। तुम्हारा लाल चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और कांपते होंठ तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि क्रोध तुम्हें कितना कुरूप बना देता है। यह एहसास ही तुम्हें शांत करने के लिए पर्याप्त होगा। 3. पानी का सहारा लो। यदि तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो तो ठंडा पानी पी लो या अपने चेहरे पर छिड़क लो। पानी की ठंडक तुम्हारे भीतर की गर्मी को शांत कर देगी। 4. क्रोध आने पर 100 कदम चलो। जब तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत वहां से उठकर टहलने लगो। 100 कदम चलते चलते तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। शरीर की गति मन की स्थिति को भी बदल देती है। 5. क्षमा का अभ्यास करो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे मन में क्षमा कर दो। सोचो कि वह व्यक्ति भी अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। यदि तुम उसे क्षमा कर दोगे तो तुम्हारा क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। विष्णुदत्त ने इन 5 उपायों को अपने जीवन में अपनाया और उसके बाद उसने कभी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अध्याय 12, क्रोध को करुणा में बदलना। एक दिन विष्णुदत्त का एक पुराना शत्रु उसके पास आया और उसे अपमानित करने लगा। पहले होता तो विष्णुदत्त क्रोध से भर जाता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, मित्र, मैं तुम्हारे शब्दों का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से दूंगा। तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखता। विष्णुदत्त की करुणा देखकर उसका शत्रु लज्जित हो गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा था। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जीता जाता है। विष्णुदत्त ने इस बात को अपने जीवन में सिद्ध कर दिया। अध्याय 13, अंतिम परीक्षा, राजा का क्रोध। कुछ वर्षों बाद विष्णुदत्त का नाम एक शांत और बुद्धिमान व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये बात उसके नगर के राजा तक पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने कहा, विष्णुदत्त, मैंने सुना है कि तुमने अपने क्रोध पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या तुम सच में कभी क्रोधित नहीं होते? विष्णुदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, क्रोध आता तो है, लेकिन अब मैं उसे पहचानकर शांत कर देता हूँ। राजा ने उसे अपमानित करने के लिए कठोर शब्द कहे, लेकिन विष्णुदत्त की शांति नहीं टूटी। फिर राजा ने कहा, मान लो कोई तुम्हारी संपत्ति छीन ले, तब भी क्या तुम क्रोधित नहीं होगे? विष्णुदत्त मुस्कुराया और बोला, राजन, धन दौलत तो नश्वर है, यदि कोई इसे छीन भी ले तो क्रोध करने से क्या लाभ? राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, और यदि कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाए? विष्णुदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, यदि कोई मेरे परिवार को हानि पहुंचाएगा तो मैं पहले ये समझूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं समस्या को क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से हल करने का प्रयास करूंगा। राजा विष्णुदत्त के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुमने सच में क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। आज से मैं भी तुम्हारे इन गुणों को अपनाने का प्रयास करूंगा। अध्याय 14, पूरे नगर में शांति का संदेश। राजा ने विष्णुदत्त को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और पूरे राज्य में शांति और धैर्य का संदेश फैलाने का आदेश दिया। धीरे धीरे विष्णुदत्त की शिक्षाएं पूरे नगर में फैल गईं।
लोगों ने क्रोध पर नियंत्रण के लिए बुद्ध के बताए उपायों का पालन करना शुरू कर दिया। नगर में झगड़े कम होने लगे, लोग अधिक धैर्यवान और करुणामय हो गए। अब वह नगर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाला नगर बन गया था। अध्याय 15, क्रोध से मुक्ति का अंतिम रहस्य। अंततः विष्णुदत्त ने एक दिन बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे कभी क्रोध न आए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब तक मनुष्य की इच्छाएं और अहंकार रहेगा तब तक क्रोध आ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति क्रोध को पूरी तरह समाप्त कर सकता है यदि वह स्वयं को और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दे। विष्णुदत्त ने पूछा, भगवान, ऐसा कैसे संभव है? बुद्ध बोले, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह शरीर नश्वर है, ये संसार क्षणभंगुर है और सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, तब उसे किसी भी चीज से लगाव नहीं रहता। जब लगाव समाप्त हो जाता है तो क्रोध भी समाप्त हो जाता है। विष्णुदत्त ने इस अंतिम सत्य को स्वीकार किया और संन्यास लेकर शांति की ओर अग्रसर हुआ। क्रोध से पूर्ण मुक्ति। गौतम बुद्ध की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण संभव है यदि हम इसे समझदारी, धैर्य और करुणा से साध लें। क्रोध को जीतने के लिए अपनाएं ये सूत्र। 1. मौन रहो, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 2. गहरी सांस लो, ये तुम्हें शांत करने में मदद करेगी। 3. अपेक्षाएं कम करो, कम अपेक्षाएं, कम क्रोध। 4. शरीर की प्रतिक्रिया को देखो, शीशे में देखो, कह लो, पानी पियो। 5. क्षमा करो, बदले की भावना छोड़ो, करुणा से देखो। 6. क्रोध का उत्तर प्रेम से दो, क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय करुणा है। 7. नश्वरता को समझो, ये समझो कि यह संसार क्षणिक है और किसी भी चीज को पकड़ना व्यर्थ है। क्रोध मत करो क्योंकि क्रोध अंधकार है और धैर्य प्रकाश। क्रोध मत करो क्योंकि क्रोध विष है और क्षमा अमृत। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध। अध्याय 16, क्रोध से परे एक नया जीवन। विष्णुदत्त ने अब तक बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर लिया था, लेकिन एक दिन उसे एक बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके व्यापार का सबसे भरोसेमंद साथी धोखा देकर उसकी संपत्ति लेकर भाग गया। पहले होता तो विष्णुदत्त क्रोध में जल उठता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं इस धन को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? नहीं, तो फिर इसके लिए क्रोधित होने से क्या लाभ? उसने इस घटना से कोई घृणा नहीं पाली, बल्कि यह सोचा कि वह व्यक्ति अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। उसने उसे मन ही मन क्षमा कर दिया। जब ये बात नगर में फैली तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, विष्णुदत्त, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? उसने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति आग लेकर मेरी ओर दौड़े तो क्या मैं अपनी हथेलियां फैलाकर उसे पकड़ लूं? नहीं, मैं उसे गिरने दूंगा ताकि मैं जलने से बच सकूं। अध्याय 17, क्रोध और अहंकार का संबंध। कुछ समय बाद विष्णुदत्त बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं अब क्रोध को रोक सकता हूं, लेकिन कभी कभी भीतर एक हल्का असंतोष रहता है। इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्रोध और अहंकार भाई भाई हैं। जब अहंकार आहत होता है तो क्रोध जन्म लेता है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई, राजा और किसान की कथा। एक राजा बहुत अहंकारी था। वह चाहता था कि सभी उसकी प्रशंसा करें। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन रास्ता भटक गया। एक किसान ने उसे अपने घर में शरण दी, लेकिन वह राजा को पहचान नहीं पाया। किसान ने राजा से कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। राजा ने सोचा कि किसान उसके पैरों में झुकेगा, लेकिन उसने सामान्य व्यवहार किया। इससे राजा को बहुत क्रोध आया। अगले दिन जब राजा अपने महल लौटा तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस किसान को पकड़कर लाया जाए। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे तो किसान वहां नहीं था। उसने जंगल में ही अपना घर छोड़ दिया था। बुद्ध ने कहा, वत्स, राजा का क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंची। जब तक अहंकार रहेगा तब तक क्रोध भी रहेगा। अध्याय 18, क्रोध को आनंद में बदलना। अब विष्णुदत्त समझ गया कि यदि उसे पूरी तरह से क्रोध से मुक्त होना है तो उसे अहंकार भी त्यागना होगा। बुद्ध ने उसे एक नया अभ्यास दिया। हर दिन किसी एक व्यक्ति की बिना शर्त मदद करो, लेकिन कोई अपेक्षा मत रखो। विष्णुदत्त ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है तो उसका अहंकार कम हो जाता है, और जब अहंकार कम हुआ तो क्रोध भी समाप्त हो गया। अब विष्णुदत्त का जीवन पूरी तरह आनंदमय हो गया था। अध्याय 19, जब विष्णुदत्त ने एक राजा को बदला। एक दिन वही राजा जिसने किसान को दंड देना चाहा था, विष्णुदत्त के पास आया और बोला,
मैंने सुना है कि तुम क्रोध को पूरी तरह जीत चुके हो। मुझे भी यह सीखना है। विष्णुदत्त ने कहा, राजन, यदि तुम क्रोध को छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने तक प्रतिदिन अपने शत्रु के लिए कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो। राजा को ये कठिन लगा, लेकिन उसने प्रयास किया। 1 महीने बाद जब उसने अपने शत्रु के बारे में सोचा तो उसे क्रोध नहीं आया। राजा ने विष्णुदत्त से कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? विष्णुदत्त मुस्कुराए और बोले, क्रोध अंधकार है, प्रेम प्रकाश। जब तुम प्रेम को भीतर लाते हो तो अंधकार स्वयं चला जाता है। अध्याय 20, अंतिम संदेश। अब विष्णुदत्त अपने जीवन के अंतिम चरण में था। वह जेतवन विहार में बैठा और ध्यान करने लगा। जब बुद्ध उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि विष्णुदत्त पूर्ण शांति में था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हें किसी भी चीज से क्रोध नहीं आता। अब तुमने सच्ची शांति प्राप्त कर ली है। विष्णुदत्त ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी शिक्षाएं ही मेरी राह थी। अब मैं अपने जीवन को पूरी तरह करुणा और प्रेम में समर्पित करता हूँ। उपसंहार, क्रोध की पूर्ण मुक्ति। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने विष्णुदत्त को एक क्रोधित व्यापारी से एक शांत संत बना दिया। हमें भी इस कथा से यह सीख मिलती है कि क्रोध को समाप्त करना संभव है, यदि हम इसे समझदारी, धैर्य, करुणा और अहंकार के त्याग से साध लें। क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण के लिए अंतिम सूत्र। 1. मौन रहो और विचार करो, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 2. अपने अहंकार को पहचानो, जब अहंकार कम होगा तो क्रोध भी कम होगा। 3. दूसरों की निस्वार्थ मदद करो, जब तुम सेवा करोगे तो क्रोध खुद ही दूर हो जाएगा। 4. प्रेम और करुणा को अपनाओ, अपने शत्रुओं के लिए भी शुभ सोचो। 5. ध्यान करो और शांति को भीतर लाओ, ध्यान करने से मन स्थिर होता है और क्रोध मिटता है। अंतिम वचन, क्रोध को पकड़कर रखना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है, इससे पहले कि तुम इसे फेंको, ये तुम्हें ही जला देगा। गौतम बुद्ध।